सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउ चेन ने सीनियर ये वू शेंग की मदद से उस अबिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो डिस्ट्रक्शन फोर्स निकल रही थी वो यहाँ पर हमारे ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि हाउ यू ने आकर उसे अब्सॉर्ब कर लिया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्योंकि उसने इस अबिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो हाउ चेन का जो फादर था वो ये राउंड जीत जाता है और 7th डीमन पिलर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब आओ जो कि गुस्से से तिल मिला रहा था वो यहाँ पर हाउ चेन जितने लोगों को भी केयर करता है उन सभी को एक साथ इस डेथ अरीना में बुलाता है। इसी के साथ हाउ चेन के पास अब 3rd स्टार क्राउन भी आ चुका था और अब वो 4थे स्टार की तरफ रवाना हो जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे वेंग युआन को देखते हैं जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पे उसे अपने मास्टर की कई बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि तुमने जायंट स्पिरिट की जो ग्लोरी है उन्हें रिस्टोर कर लिया है और इसी वजह से जायंट स्पिरिट गॉड की जो ब्लड लाइन है उनका खून इससे और ज्यादा जोश में आ चुका है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब जायंट स्पिरिट गॉड की जो डिसेंडेंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे जैसे होते हैं वो सभी लोग अचानक से एक रात मारे जाते हैं और ये तुम कह सकती हो कि जो जायंट स्पिरिट गॉड है इनका कर्स है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बैटल अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पर आम सिविलियंस के साथ साथ यहाँ पर डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स भी मौजूद थे और ये लोग पैनिक कर रहे थे क्योंकि इन्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और अब तो यहाँ पर आम सिविलियंस भी थे जिनकी जान इन्हें बचानी थी। वहीं दूसरी तरफ डीमंस जो कि इनको कच्चा चबाने के लिए जोश मार रहे थे वो सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ इन्हें मार डालो। इसी दौरान हम यहाँ पे हाउ चेन के ग्रैंडफादर को देखते हैं जहाँ पर वो कह रहा था कि आखिर इनका मसला क्या है, ये लोग आम सिविलियंस को इसके अंदर क्यों घसीट रहे। जिसपे लिंसन का ग्रैंडफादर कहता है कि जाहिर है ये डीमंस हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और जो कि इनकी फितरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये लोग तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं और जो डीमंस होते हैं वो कह रहे थे कि इन्हें कच्चा चबा जाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो डीमन हंटिंग ग्रुप के लोग थे वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए सिविलियंस को कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये लोग एक डीमन पे स्लैश अटैक करके इसे मारने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनका एक साथी सेकंड्स में ही अपना एक हाथ गवा देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डीमंस अब आम सिविलियंस पे अटैक कर रहे थे कि तभी एक लड़की जो कि ये सारा नजारा देखकर पैनिक कर जाती है और यहाँ से डर के भाग रही थी। तभी उसके सामने डीमन आ जाता है और वो उसे धमकाते हुए कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और जैसे ही वो उस पर अपना हाथ उठाता है तभी वेंग युआन का जो वेपन होता है ये उड़ते हुए आता है और इसके हाथ को काट के अलग कर देता है। जिसके बाद वेंग युआन मैदान में आकर मचाना शुरू कर देती है और वो एक एक करके मोस्टली सारे डीमंस का सफाया कर देती है। और एनिमेशन की मैं क्या ही बोलूं, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही कमाल की फाइट हमें देखने को मिलती है जहाँ पर वेंग युआन अपने सबसे ग्रेटेस्ट मूव्स का भी यूज करती है। जिसके बाद वो अपने वेपन को एक डीमन के पेट के अंदर घुसा देती है और उसे बहुत दूर तक घसीटती रहती है। जो देखकर ये डीमन कहता है कि तुम ह्यूमंस तुम लोग बहुत ही जल्द मारे जाने वाले हो। जिसपे वेंग युआन उसे पूरी तरीके से स्मैश करते हुए कहती है कि तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। जिसके बाद वो अपने वेपन को उसके पेट से बाहर निकालती है और सभी के सामने आगे खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर जो आम सिविलियंस थे जो कि चट्टानों के पीछे छुप चुके थे वो सभी लोग वेंग युआन को सामने देखकर काफी ज्यादा राहत फील करते हैं। पर तभी सभी को ये लग रहा था कि शायद ये लोग ये राउंड जीत चुके हैं, लेकिन वेंग युआन कहती है कि नहीं ये राउंड इतना आसान तो नहीं होने वाला। कि तभी इन सभी के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और एक चेन इन ह्यूमंस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वक्त रहते वेंग युआन अपने वेपन से उस अटैक को रोक लेती है। लेकिन इस पोर्टल में अचानक से क्रैक बनता है और इंटेंस अमाउंट में सोल प्रेशर सभी पे पड़ने लगता है। इवन कि वेंग युआन भी अपने घुटनों के बल आ चुकी थी तो आम सिविलियंस का तो पूछो ही मत। अब यहाँ पर उस पोर्टल में बने क्रैक से बहुत सी स्ट्रिंग्स बाहर निकलती है जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद उस पोर्टल से एक हाथ बाहर आता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था और तभी एक बहुत बड़ा सा फिगर भी बाहर आता है जिसे देखते साथ ही यहाँ मौजूद जितने भी डीमंस थे वो सभी लोग जोश मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब आएगा मजा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डीमन था ये आते साथ ही वेंग युआन पे अटैक कर देता है और यहाँ पर उसके व्हील जैसे शार्प अटैक को वेंग युआन भी अपने वेपन से डॉज करती है। लेकिन यहाँ पे ये जो डीमन गॉड था इसका अटैक इतना टेरिफाइंग था कि यहाँ पे वेंग युआन भी दूर छिटक जाती है
है और जो दूर से बाकी के हॉल मास्टर्स ये मैच देख रहे थे वो लोग भी हैरान थे कि आखिर ये कौन सा डीमन गॉड है जो कि इतनी टेरिफाइंग पावर को पोजेस किए हुए है। लेकिन जो जाहिर का ग्रैंडफादर है वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ये कौन सा डीमन गॉड है, ये जाहिर है 5th डीमन पिलर है जो कि हेलिश डीमन गॉड मेलबस है। यहाँ पे मास्टर बालादीन कहने लगते हैं कि क्या मालविस यानी कि वो हेल गॉड, लेकिन मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं, आखिर ये क्या है। जिसपे सैर का ग्रैंडफादर बताता है कि जहाँ तक हमारे रिकॉर्ड में मेंशन है इसे आखिरी बार हजारों सालों पहले देखा गया था और तब इसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि ये अकेले ही पूरी के पूरी दुनिया को मिटा के रख सकता था। अब यहाँ पे हम हेल गॉड मेलबस को देखते हैं जहाँ पर वो इन सभी को तड़पता हुआ देख के स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टार डीमन गॉड को देखते हैं जो कि बताता है कि मेलबस पहले शुरुआत के दिनों में किसी ऑर्डिनरी डीमन के तरह ही था, इसके पास कोई खास फीचर भी नहीं था, लेकिन हाँ ये एक सिंगल मूव में ही अपने दुश्मन को मार सकता था और तब इसने 72 डीमंस को अकेले ही निपटा दिया था। जिसके बाद उसे डीमन प्लेयर के रूप में हमने असाइन किया और तब से लेकर इसकी पावर आज तक बढ़ गई और फिर वो हेल गॉड भी बना और 72 पिलर से ये सीधा 5th रैंक यानी कि 5th पिलर तक पहुंच चुका है। और इसकी मारने का सिलसिला तो तब भी नहीं रुका, इसने तो एंड में जाकर 5th रैंक के तब के जमाने का जो डीमन गॉड था उसे मार दिया, उसके दिल को इसने बिल्कुल चीर के रख दिया और इसी को मार के उसने 5th रैंक के जो डीमन पिलर है उसके टाइटल को हासिल किया। इसी के साथ स्टार डीमन गॉड बताता है कि डीमन प्लेयर्स का जो रेस है ये तो डीमंस में चलता रहता है और ये जो रेस है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जाता है। इसी वजह से हमारे जो डीमन किंग है उनके ऑर्डर पर ही मैंने इसे जेल में बंद करके रख दिया ताकि ये और किसी डीमन को ना मार सके। इसी के साथ स्टार डीमन गॉड कहने लगता है कि पर अब क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे आजाद कर दें और अब इतने टाइम बाद उसे आजादी मिलने के बाद ये यहाँ पे कहर बरसाने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये जो हेल गॉड मेलबस है वो अपनी आजादी को पाता है तो वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल का भी लगता है। पर तभी उसकी नजर वेंग युआन पे जाती है और वो कहने लगता है कि वाकई में ये लड़की टफ तो है, अफसोस की बात है कि मेरे सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ये कहते साथ ही यहाँ पे मेलबस अब आम लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर देता है और फिर वो एक बंदे को यहाँ पर कहने लगता है कि तुम लोग कितने ज्यादा कमजोर हो, पर चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस दर्द भरी जिंदगी से तुम्हें आजादी दिला दूंगा। ये कहते साथ ही वो उस पे सोल प्रेशर और डालने लगता है और फिर अगले ही पल जैसे ही उस पे अटैक करता है तभी वेंग युआन एक स्लैश अटैक करके उसके उस नेल अटैक को दूर कर देती है और कहती है कि आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मेरी परमिशन के बिना इन्हें छू भी सकते हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। अब यहाँ पर वेंग युआन को सही सलामत देख कर ये जो मेलबस है ये भी काफी ज्यादा हैरान था और कहने लगता है कि तुम मेरी उस स्ट्राइक से बच गई, वाकई में ये तो बहुत कमाल की बात है। ये कहते साथ ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है, लेकिन इसी दौरान वेंग युआन उस पर अपने वेपन से अटैक करती है जिससे सेकंड्स में मेलबस भी डॉज कर जाता है और अब वो अपनी चेन से वेंग युआन पे अटैक करता है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे थे और वेंग युआन को फाइट करता हुआ देखकर मेलबस कहता है कि मुझे लोगों को मारे हुए एक अरसा हो चुका है और अब मैं सबसे पहले शुरुआत तुमसे करूंगा, तुम्हें मार के मुझे बहुत मजा आएगा। ये कहते साथ ही वो अपने किलिंग हेल नाम की टेक्निक का यूज करता है जहाँ पे जमीन से बड़े बड़े रॉक्स निकलते हैं जो देखकर वेंग युआन भी हैरान थी और मेलबस बताता है कि ये है मेरी किलिंग हेल फॉर्मेशन और जिसमें मैं तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर वो एक बोतल को बनाता है और अपने उन चेन्स के जरिए से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पे सील करता है जो देखकर सैर का ग्रैंडफादर कहता है कि मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। वहीं दूसरी तरफ मेलबस अपने हाथ फैलाते हुए कहता है कि काफी टाइम बाद मैं ऐसा कुछ देख रहा हूँ तो चलो ना हम थोड़ी देर खेलते हैं। अब यहाँ पे वो अपनी रैंक को भी सप्रेस कर लेता है ताकि वेंग युआन से बराबरी का मुकाबला कर पाए और वो कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी जेनरोसिटी को डिसअपॉइंट नहीं करोगी। अब यहाँ पे वेंग युआन भी देख के हैरान थी और कहती है कि इसने वाकई में अपनी रैंक को बहुत ज्यादा सप्रेस कर लिया है ताकि वो मेरे रैंक से मैच कर सके, यानी कि 9th रैंक के लेवल 2 पर। यहाँ पे वेंग युआन भी शॉक्ड थी कि कोई डीमन ऐसा भी कर सकता है, लेकिन हेल गॉड यहीं पे नहीं रुकता। वो वेंग युआन से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक और कंडीशन को रखता हूँ, अगर तुम मुझे चोट पहुँचा देती हो तो तुम जीत जाओगी, एक सिंगल खरोच भी काम आएगा, अगर तुम मुझे जख्मी कर देती हो तो बस तुम जीत गई। यहाँ पे वेंग युआन भी बिना किसी देरी के तेजी से आगे बढ़ती है और ब्लड सॉ रैम्पेज नाम की टेक्निक का यूज करती है और अपने वेपन को सीधा मेलबस पे दे मारती है, लेकिन मेलबस भैया अपने एक हाथ से ही उसके वेपन को रोक लेते हैं जो देखकर वेंग युआन के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है, सेम रैंक में होने के बावजूद भी ये मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर लग रहा है। जिसके बाद ये जो मेलबस था ये उसके पेड़ में एक जोरदार किक मार के उसे दूर गिरा देता है और कहने लगता है कि नहीं नहीं इतने से तो काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पे ताबड़तोड़ अटैक कर रहे थे और यहाँ वेंग युआन भी उसके हर एक अटैक से डॉज कर
कर रही थी, जो देखकर ये बंदा कहता है कि हाँ अब मुझे मजा आ रहा है, लेकिन तुम्हें और ज्यादा स्पीड को बढ़ाना होगा। इसी के साथ इन दोनों के बीच वापस से क्लोज कॉम्बैट होता है, पर तभी वेंग युआन के करीब जाकर ये इसके पीठ पे अटैक करके इसे दूर धकेल देता है और कहने लगता है कि मैंने कहा ना तुम्हें स्पीड बढ़ानी होगी। अब यहाँ मेलबस जो है लिटरली वेंग युआन को लिटा लिटा के मार रहा था। वो उसे इस चट्टान से उस चट्टान पे दे मार रहा था कि तभी इसकी सटक जाती है और वो इमीडिएटली अपने ब्लड डोमेन को एक्टिवेट करती है। लेकिन जितना ज्यादा ये कॉन्फिडेंस थी, अगले ही पल यहाँ पे मेलबस एक सिंगल मूव से उसके डोमेन को ही शैटर्ड कर देता है, जो देख के सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और मेलबस हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जो सुनकर वेंग युआन इमीडिएटली जायंट स्पिरिट गॉड का जो शील्ड है उसे एक्टिवेट करती है, जो देखकर मेलबस कहता है कि ये मत कहना कि तुम जायंट डीमन स्पिरिट गॉड की कोई डिसेंडेंट हो। पर तभी वेंग युआन अपने उस शील्ड को उठाकर इस पे दे धनाधन अटैक करती है, जो देखकर मेलबस को और ज्यादा मजा आता है और वो उसके अटैक से डॉज करते हुए कहता है कि ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। लेकिन तभी वो यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मार मार के जमीन पे पटक देता है और कहने लगता है कि अब मैं समझ गया कि क्यों तुम मेरी उस सिंगल स्ट्राइक वाले अटैक से बच पाई। अब यहाँ पे वो उस पे एक के बाद एक स्लैश अटैक करता है, पर तभी वेंग युआन अपने शील्ड से हर एक अटैक को डॉज करती है और यहाँ पर जायंट स्पिरिट गॉड के वेपन को भी वो एक्टिवेट कर लेती है, क्योंकि वो जानती है कि करो या मरो वाली सिचुएशन है, अब वो होल्ड नहीं कर सकती। इसी के साथ वो फिगर भी इसके पीछे अपीयर हो जाता है और स्काई बैरियर नाम के अटैक यहाँ पे वेंग युआन यूज करती है, जहाँ पे आसमान से बहुत बड़े बड़े मीटियोर तेजी से मेलबस की तरह बढ़ रहे थे। पर मेलबस हंसता है और एक एक करके सारे अटैक को वो निपटा के रख देता है। यहाँ पे चारों तरफ धूल भर जाती है, जिस वजह से वेंग युआन को कुछ नजर नहीं आता और वो कंफ्यूज थी कि वो हारी या जीती। लेकिन तभी यहाँ पे एक स्लैश अटैक इसकी तरफ बढ़ता है और अगले ही पल यहाँ पे मेलबस बाहर आता है और हंसते हुए कहता है कि वाह क्या नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है। ये कहते साथ ही वो कहता है जायंट स्पिरिट गॉड वेपन स्काई बैरियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेंग युआन भी ये देख के हैरान थी और सेम अटैक यहाँ पे मेलबस भी परफॉर्म करता है और जिसका एक हिट सीधा वेंग युआन को भी लग जाता है, जिससे इसकी हालत और खराब हो जाती है, जो देखकर जो वॉरियर हॉल के प्रीवियस मास्टर थे और बाकी सब वो लोग भी शॉक्ड थे। इसके बाद यहाँ पे मेलबस बताता है कि आज से 3000 साल पहले जो पहला बंदा जिसने की जायंट स्पिरिट गॉड की जो ब्लड लाइन को अवेकन किया था और जिसने इस टेक्निक को भी परफॉर्म किया, वो जिंदा जल के मारा गया और जिसने इस ब्लड लाइन को दूसरी बार अवेकन किया वो बर्फ में जमकर अपनी जान गवा देता है। और अब जिसने तीसरी बार इसे अवेकन किया उसका क्या हाल होगा ये बस मैं ही जानता हूँ। अब यहाँ पे वेंग युआन जिसकी हालत बहुत खराब थी, अब यहाँ मेलबस उसकी तरफ आकर उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, इतनी बुरी तरीके से कि लिटरली उसकी जो हड्डियां होती है वो तक चटक जाती है और वो उसे दूर पटक देता है। लेकिन वेंग युआन फिर भी उस शील्ड के जरिए से तेजी से उसकी तरफ अटैक के लिए बढ़ती है, लेकिन मेलबस सिंगल पंच से ही उसकी शील्ड को तोड़ के रख देता है, जो देख के सभी हैरान थे। और यहाँ पे इसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि आखिर इसके पास जायंट स्पिरिट गॉड की पावर कैसे है। यहाँ पे हम वेंग युआन को देखते हैं जहाँ पर वो जायंट स्पिरिट गॉड के इस शील्ड को शैटर्ड होता हुआ देख रही थी और हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ मेलबस हंसते हुए कहता है कि आज से 3000 साल पहले मैंने जायंट डीमन स्पिरिट गॉड के इस टेरिफाइंग पावर को टेस्ट किया और सच में उनकी पावर को ही डिवोर करके तो मैं रैंक 5 का एक डीमन पिलर बना, जो सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब मैं कैद में था तब भी मैं पेशेंटली वेट कर रहा था कि कब मैं बाहर आऊँ और फिर जायंट स्पिरिट ब्लड लाइन की जो अवेकन पर्सन्स हैं उनको डिवोर करके अपनी पावर को और इंक्रीज करूँ। यहाँ पे वेंग युआन हैरान थी कि असल में इतने सारे अवेकन ब्लड लाइन वाले के मौत के पीछे इसका हाथ था। यहाँ पे गुस्से के साथ ही वेंग युआन जायंट स्पिरिट गॉड के उस टाइटन लुक को भी पूरी तरीके से अनलॉक कर लेती है और इसकी तरफ एक जोरदार पंच को थ्रो करती है और कहती है कि अच्छा तो वो तुम थे। जिस पे हेल गॉड हंसते हुए कहता है कि हाँ, और अब मैं तुम्हें मार के भी तुम्हारी पावर को डिवोर कर जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो जायंट डीमन गॉड के उस टाइटन फॉर्म को अनलॉक करता है और दोनों की ये टाइटन फॉर्म आपस में कोलाइड करते हैं। अब क्योंकि इसके पास 2 अवेकन ब्लड लाइन की पावर थी तो इसका जो टाइटन था ये काफी ज्यादा बड़ा था और सेकंड्स में ही वेंग युआन के इस टाइटन को वो शैटर्ड कर देता है और उसे गले से पकड़ते हुए कहता है कि एक बार बस मैं तुम्हें मार दूं, जिसके बाद तुम्हारी पावर से मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। मैं इवन की डीमन एम्परर फेंग शिऊ से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। ये सुनकर आबाओ को भी गुस्सा आता है और यहाँ जितने भी दूसरे वॉरियर हॉल के बंदे होते हैं उन सभी की जो स्पिरिचुअल पावर्स है वो भी अब अब्सॉर्ब कर ली जाती है और मेलबस कहने लगता है कि फाइनली अब मैं सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर जो कि जायंट स्पिरिट गॉड की है उसे अब्सॉर्ब करने के बाद मैं कंप्लीटली जायंट स्पिरिट गॉड बन जाऊंगा। इसी दौरान वेंग युआन अनकॉन्शियस हो जाती है और उसकी बॉडी आसमान से सीधा जमीन पर जा गिरती है और सभी लोग ये देख के हैरान थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वेंग युआन याद करती है कि कैसे उसके मास्टर्स उसे बताया करते थे कि हम वॉरियर हॉल के पास जितने भी लोग हैं ना, इनके पास कोई खास टैलेंट नहीं है, हमारी जो पावर है, स्ट्रेंथ है और जो हमारे
हमारी ब्लड लाइन की पावर है, इससे भी अलग हटके हम लोग जायंट स्पिरिट गॉड पर भी बिलीव करते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट जरूर करेंगे और तुम उसी गॉड की ब्लड लाइन को पोजेस करती हो, इसीलिए तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है और उस ग्लोरी को वापस ले आना है। वेंग युआन भी कहती है कि भले ही ये पावर मुझे बाकियों से अकेला कर देती है, लेकिन ये पावर मुझे खुद पे गर्व भी फील कराती है कि मैं इतने सारे लोगों की उम्मीद हूँ। इसी के साथ वेंग युआन डार्कनेस में गिरती जा रही थी और वो कहने लगती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि इसका ये जो स्टूपिड कर्स है, इस वजह से हमारा हॉल कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया और मैं काफी ज्यादा रिग्रेट भी फील करती थी। लेकिन जब इसकी सच्चाई का पता चला कि एक ऐसा घटिया चोर जो कि इस पावर को चुरा रहा है, ये चीज मेरे लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं। ये कहते साथ ही वेंग युआन अपनी आंखें खोलती और कहती है कि तुम जायंट स्पिरिट गॉड बनने के लायक ही नहीं। और फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर को दिखाती हूँ, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं, ये बस मेरी दिल की आवाज है जो कि मुझे कभी भी हार मानने नहीं देती। जिसके बाद वेंग युआन यहाँ पे बर्निंग हार्ट नाम की टेक्निक का यूज करती है और फिर 10,000 ब्लड इग्निशन का भी यूज करती है। अब यहाँ पर इस फ्लेम की वजह से मेलवस की बॉडी भी आग पकड़ रही थी, जो देखकर वो हैरान था और कहता है कि आखिर मेरी बॉडी आग क्यों पकड़ रही। वेंग युआन बताती है कि जायंट स्पिरिट गॉड की ये एक फॉरबिडन टेक्निक है और जिसे कि आज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, जिसके जरिए से तुम्हें मैं यहाँ पे मार दूंगी। मैं उस ब्लड लाइन को ही अपने अंदर यूज कर रही हूँ, मैं उस ब्लड लाइन को ही अपने अंदर बर्न करके इसकी फ्लेम के जरिए से तुम्हें आज मिटा के रख दूंगी, क्योंकि मैं उसके आखिरी डिसेंडेंट हूँ ना। तो मेरे अंदर जो ब्लड लाइन है, मैं अगर इसे बर्न कर रही हूँ तो जिसके अंदर भी ये ब्लड लाइन की जरा सी भी ट्रेस होगी वो भी बर्न होने लगेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग ये चीज देख के हैरान थे, क्योंकि ये सरासर एक सुसाइड था। जिसके बाद वेंग युआन अब यहाँ पे मेलवस की मार लगा के रख देती है। वो उसे इतना मारती है कि यहाँ पे मेलवस खुद कहता है कि तुम्हारे जैसा एक मॉडल आखिर कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेगा, तुम जल के राख हो जाओगी, लेकिन मैं जो कि एक 5th रैंक का डीमन पिलर है, मैं फिर भी यहाँ पे सरवाइव कर जाऊंगा। जिसके बाद वो वेंग युआन की तरफ एक पंच को थ्रो करता है और कहता है कि तुम कब तक टिकोगी। जिस पर वेंग युआन उस पंच को रोकते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, भले ही मैं तुम्हारे सामने किसी छोटे से कीड़े मकोड़ी जैसी ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे कैप्टन ने मुझसे कहा था कि मैं जो भरोसा कैरी किए फाइट कर रही हूँ, वो भरोसा वो यकीन सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पीछे जितने भी वॉरियर्स है उन सब का भी है। उसने मुझसे कहा था कि खुद पर यकीन रखना, जब मैदान में उतरो तो ये यकीन रखना कि एट द एंड जीत हमेशा तुम्हारी होगी, यानी कि ह्यूमैनिटी की। और जब तक इनका भरोसा मुझ पे टिका है ना, मैं नहीं हार सकती। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर और फादर कहता है कि सारे वॉरियर्स कान खोल के सुन लो, अपना भरोसा कभी भी उससे मत हटाना, हमें उस पर पूरा यकीन रखना होगा और हमारा फेथ जो ह्यूमैनिटी पे है उसे भी कभी भी कमजोर पड़ने मत देना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग वेंग युआन पे ट्रस्ट दिखाते हैं, जिस वजह से वेंग युआन की जो विल पावर है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और वेंग युआन कहने लगती है कि जब तक मेरे पास इन लोगों का फेथ, इनका सपोर्ट है, ये विल पावर है, तब तक मैं तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे हजारों को भी हरा सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो उसके पंच को तोड़ते हुए सीधा उसकी बॉडी के आर पर अपना पंच कर देती है, जो देखकर मेलवस भी हैरान था और कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सेकंड्स में ही वेंग युआन घुमा के दूसरा पंच उस पे जड़ देती है। यहाँ पे ये पूरी तरीके से पागल हो चुका था। ये कहने लगता है कि तुम आखिर इतना पेन कैसे बर्दाश्त कर रही हो, तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बॉडी अंदर से जल रही है, ये तो सरासर पागलपन है, जैसे कि तुम रिवर्स भी नहीं कर सकती। जिस पे वेंग युआन कहती है कि ठीक है, फिर इस फ्लेम को हम दोनों को ही जला के राख करने देते हैं। ये कहते साथ ही वो अब यहाँ पे फुल फ्लेम की पावर का यूज करती है, जिससे इस पर और ज्यादा बर्डन पड़ने लगता है, जिस वजह से मेलवस दर्द के मारे चिल्ला उठता है। और वेंग युआन कहती है कि आज के बाद मेरी ये जो जायंट स्पिरिट गॉड की ब्लड लाइन है, ये बस मुझ तक ही सीमित रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर भाई फ्लेम का एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बन जाता है और सेकंड्स में यहाँ पे मेलवस की बॉडी को वो अपने अंदर डिवोर भी कर जाता है। और वेंग युआन कहने लगती है कि यही सही है, मुझे अपनी ब्लड लाइन को ही पूरी तरीके से मिटाना होगा। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपने जायंट स्पिरिट गॉड की डिवाइन ब्लड लाइन को ही जला के राख कर दिया और उसका कभी ना हार मानने वाला ये विल पावर अब वॉरियर हॉल का नया फेथ बन चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। फिर हमें बताया जाता है कि ये जो स्पिरिट है, ये जो फायर है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा और इस रेस को कभी भी भूला नहीं जाएगा, जिसने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को ही सैक्रिफाइस कर दिया। अब यहाँ पे हम आवाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि वो एक नंबर का गधा है, वो मेरे फादर को सरपास करने का सोच रहा था। यहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि ये वो स्टार नहीं है जिसके फेथ को मैंने लिखा है, तो अब न जाने इनमें से वो कौन होगा जो कि यहाँ पे मारा जाएगा और जिसकी मौत यहीं पे लिखी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीमा यान का सामना यहाँ पे उसी डीमन पिलर से हो जाता है जिसके बेटे को मार के इसने उसके क्राउन को हासिल कर लिया था। और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तब तो मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन तुम्हें आज मार के मैं अपने बेटे का बदला जरूर लूंगा। बस अब तुम देखते जाओ कि मैं कैसे तुम्हें तड़पा तड़पा के मारता हूँ। सो दैट्स
फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।